हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय, जो आपके आने वाली एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो मध्य प्रदेश जो वैकेंसी निकली है दोस्तों हमारी, मध्य प्रदेश सहायक असिस्टेंट चतुर्थ ग्रेड, कौन सी निकली है अपने? एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट सहायक ग्रेड 4 की जो वैकेंसी निकली, इसमें अपने को कुछ जीवन परिचय, कुछ लेखकों के बारे में दिया जाएगा, जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद। तो इनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे इसमें सूरदास के बारे में। आपने अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आपके 3-4 मार्क्स पक्के। जितने भी सूरदास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप वो आसानी से सोल्व कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में हमने PYQ क्वेश्चन और जो भी अभी तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट किया है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें पढ़ने वाले हैं सूरदास। तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1583 में हो गई थी। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में। और कुछ लेखक इनका जन्म मथुरा, आगरा के आसपास भी मानते हैं। फिर इसमें हम पढ़ेंगे भक्ति काल के महान कवि थे। सूरदास कौन थे? भक्ति काल के महान कवि और कृष्ण भक्ति कवि और अष्टचाप के प्रमुख कवि थे। क्या थे ये? भक्ति काल के सूरदास भक्ति काल के महान और कृष्ण भक्ति और अष्टचाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहला इनके जीवन परिचय। क्या पढ़ेंगे इसमें अपन? जीवन परिचय। तो सूरदास का जीवन परिचय पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि सूरदास एक भक्तिकालीन कवि थे। कौन से कवि थे ये? एक भक्तिकालीन कवि थे और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कौन सा? भक्तिकालीन, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हुए। इनकी रचनाएं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम भक्ति पर आधारित है। कौन कौन सी पर? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम भक्ति पर आधारित है। सूरदास के जन्म की बात करेंगे अपन। सूरदास का जन्म हुआ था अपना 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? तारीख याद रखना आप, 1478 ईस्वी। कौन सा सन? 1478 ईस्वी में। गांव कौन सा था इनका? सेही गांव, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के आसपास भी मानते हैं। और इनकी मृत्यु लगभग 1583 ईस्वी में हुई थी। और इनके जो पिता का नाम था यह रामदास सारस्वत। क्या था? रामदास। सूरदास रिश्ते याद रखना ना, रामदास। क्या नाम लग दो? रामदास सारस्वत। हो जाएगा याद क्वेश्चन आपको ये। क्या नाम था इनके पिता का? नाम रामदास सारस्वत। और सूरदास बचपन से ही, तब जब उनका जन्म हुआ था, वो क्या थे? नेत्रहीन थे। क्या थे? नेत्रहीन। फिर इनके गुरु और भक्ति मार्ग की बात करेंगे अपन सूरदास की। तो सूरदास के जो गुरु का नाम था वो था वल्लभाचार्य। क्या नाम था उनके गुरु का? नाम वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। किसमें किया था? पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। वे कृष्ण भक्ति आधारित कवि समूह और अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। कौन से थे? कृष्ण भक्ति पर आधारित थे और अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। अब सूरदास की रचनाओं की बात करें तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं जो आपने 10वीं-12वीं में भी पढ़ी होगी। तो कौन कौन सी इनकी रचना है? तो सारी रचनाएं इनकी सात से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य रेल। जो इनकी जो सूर सागर रचना है वो सबसे प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। क्या? सूरदास की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है सूर सागर है। सूर सागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीला और भक्ति भाव का सुंदर चित्रण किया गया है। किसके? बाल लीलाओं, रास लीलाओं और भक्ति भाव का सुंदर चित्रण किया। अब सूरदास की भाषा और शैली के बारे में बात करेंगे। तो सूरदास की जो उनकी काव्य की जो भाषा थी वो क्या थी? ब्रज भाषा। क्या थी? ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा की बात करें तो अपन ब्रज, भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर रहते थे ज्यादातर? अपना ब्रज में। तो उसी को उन पे आधारित उन्होंने बना दिया ब्रज भाषा। और इनके जो रचना है लिखी है सूरदास ने, तो उसमें भक्ति रस, मतलब भक्ति रस और वात्सल्य रस। वात्सल्य रस किससे संबंधित है? बच्चों से प्रेम करना, माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण को प्रेम। तो ये वात्सल्य रस से इनमें बात कही। कौन कौन से रस? एक तो भक्ति रस, तो दूसरा वात्सल्य। और इनकी जो शैली थी
सरल, मधुर और भावपूर्ण थे। अलंकार की बात करें तो उपमा, रूपक और अनुप्रास। कौन से? अब आगे वाली क्लास में अपन उपमा, रूपक, अनुप्रास ये बहुत सारी चीजें टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अभी सबसे पहले अपन कवि के जीवन परिचय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर इनकी काव्य की विशेषताओं की बात करें तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। फिर माता यशोदा और कृष्ण का वात्सल्य वर्णन किया है। फिर सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया ना? सरल। और लोक भाषा क्या होती है? जो अपने आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है उसे लोक भाषा कहा जाता है। फिर इनके जो पद है वो संगीतात्मक पद शैली में है। मतलब जो इनकी जो रचना है उसमें पद लिखे वो गाने के प्रयोग में, तो उनको आप बोल नहीं सकते हो, गाकर अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। फिर ये भाव प्रधान भक्ति काव्य है और साहित्य में स्थान। तो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्ति कवि थे। हिंदी साहित्य में इन्हें सूर्य कहा जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का कहा जाता है सूर्य का। सूरदास को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है। तुलसीदास और कबीरदास के समकालीन थे ये। क्या? जो सूरदास थे किसके समकालीन थे? तुलसीदास और कबीरदास। तब तुलसीदास और कबीरदास के समकालीन ही थे। समकालीन का यह थे कि उनके समय में ये जीवित थे। फिर जो अब आगे अपन इसमें पढ़ने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं? पीवाईक्यू क्वेश्चंस। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो अभी तक बहुत सारी आगामी परीक्षाओं में आ चुके हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अपन ने लिए जो आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को याद कर लिया तो आप अपने पेपर में आराम से इस टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सूरदास किस काल के कवि थे? तो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है डिटेल में, सूरदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। फिर सूरदास किस भगवान के भक्त थे? सभी लोगों को पता है, श्री कृष्ण भगवान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? अब सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। और सूरदास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम याद रखना अपने को, उसका नाम है, क्या नाम है उसका दोस्तों? सूर सागर। सूरदास की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सूर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूरदास किस भाषा में लिखते थे? सूरदास कौन सी भाषा में लिखते थे मुख्य रूप से? सूरदास मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखते थे। किसमें लिखते थे? ब्रज भाषा में। सूरदास किस रस के कवि थे? सूरदास वात्सल्य और भक्ति रस के कवि थे। किसके रस के कवि थे? वात्सल्य और भक्ति रस। किस रस के कवि थे? सूरदास वात्सल्य और भक्ति रस के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सूरदास किस भक्ति से जुड़े थे? तो आप लोगों को पता है, आपने बचपन में श्री कृष्ण लीला देखी होगी, तो किससे जुड़े थे वो? श्री कृष्ण भक्ति से। सूरदास की कविता का मुख्य विषय क्या था? तो सूरदास की जो कविता है, पद है, वो उनका मुख्य विषय क्या था? कृष्ण लीला, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। फिर नेक्स्ट है अपना, सूरदास किस समूह से जुड़े थे? तो सूरदास किस समूह से? अष्टछाप से। सूरदास की कविता किस रूप में लिखी गई है? सूरदास की जो कविता है मुख्य रूप से पद के रूप में लिखी गई। किसके रूप में लिखी गई? पद। पद कहानी, मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस पद में लिखी गई है। फिर सूरदास का साहित्य किस भावना से भरा है? तो सूरदास का साहित्य किससे भरा है? भक्ति से। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भरा है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से। श्री कृष्ण की, सूरदास का साहित्य किससे भरा है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भरा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस युग के प्रतिनिधि कवि है? तो सूरदास किस युग के प्रतिनिधि के? भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि है। सूर सागर में किसका वर्णन किया गया है? भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। सूरदास की भाषा कैसी है? सूरदास के काव्यों की भाषा सरल और मधुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूरदास किस आंदोलन से जुड़े थे? सूरदास भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, अगर आपने आसानी से याद कर लिए तो आपका एग्जाम हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूरदास किस माता का वर्णन करते हैं? तो सूरदास अपने जो इसमें किस माता का वर्णन करते हैं? माता यशोदा का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूरदास के काव्य का
मुख्य रस क्या है? तो सूरदास के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? वात्सल्य और भक्ति रस। कौन सा है? वात्सल्य और भक्ति रस। और उनके काव्य में रूपक, उपमा, अलंकार की बात की गई। फिर है सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? सूरदास किससे जुड़े थे? पुष्टि मार्ग से। किससे जुड़े थे? पुष्टि मार्ग से। सूरदास की कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? सूरदास की किसके प्रसिद्ध? बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस रूप में प्रसिद्ध है? किस रूप में प्रसिद्ध? भक्त कवि। और सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास की रचनाएं किस भाव से भरी है? सूरदास की रचनाएं किस भाव से भरी है? प्रेम से भरी है, प्रेम और वात्सल्य से भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की शैली कैसी है? सूरदास की शैली कैसी है? सरल। सूरदास किस भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। सूरदास की कविता कैसी होती है? तो सूरदास की कविता कैसी के मतलब गायन शैली में। जो सूरदास की जो कविताएं कैसी है? गायन शैली में। सूरदास की जितने भी कविता हैं मुख्य रूप से गायन शैली में है, तो बोलेंगे गे पर। फिर है सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो ब्रज भाषा के महान कवि थे। किस भाषा के महान कवि थे? ब्रज भाषा के महान कवि थे। तो दोस्तों इस टॉपिक में अपन ने पढ़ा सूरदास से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे जो एग्जामों में आ चुके हैं। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन थे जो अपन ने इसमें पढ़े 25, और इसमें से आगामी परीक्षा में आपके भी प्रश्न पूछा जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।